हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी प्यारे कृष्ण भक्तों का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल की अगर आंख निकल जाए या हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए या रंग लड्डू गोपाल का काला पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और पूजा सेवा करते समय लड्डू गोपाल अगर हाथ से छूट जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। और आप देखेंगे कि सुबह मॉर्निंग में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में हर व्यक्ति अपने घर में एक मंदिर छोटा सा जरूर से स्थापित करता है, जिसमें वह व्यक्ति नियम रूप से अपने भगवान अथवा अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करता है और साथ ही लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं। और पूजा सेवा करते समय अगर किसी भक्त से, किसी कृष्ण भक्त से जब लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो कृष्ण भक्त बहुत ही भोला भाला होता है। उसके मन में एक प्रश्न आता है, एक सवाल आता है, क्या जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और हमारे हाथ से ठाकुर जी अगर नीचे गिर गए हैं तो क्या भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये है, हमारे भगवान अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। इस धरती पर जो भी कुछ है सब उन्हीं का है, तो हमसे नाराज क्यों होंगे। बस आप प्रेम से और भाव से उनकी पूजा सेवा करते रहिएगा, बस उसी में हमारे प्यारे से ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अब मैंने ठाकुर जी के लिए गर्म दूध कर लिया है, जिसका मैं भुग ठाकुर जी को लगाने वाली हूँ। वो कभी भी अपने भक्तों से बिल्कुल भी नाराज नहीं होते हैं। और बहुत सारे कृष्ण भक्तों को मैंने ऐसे भी देखा है कि छोटे साइज के जो लड्डू गोपाल होते हैं उनका रंग काला पड़ जाता है अथवा श्रृंगार खराब हो जाता है अथवा आंख निकल जाती है, तो वो ठाकुर जी को कहीं पेड़ के नीचे अथवा जब वृंदावन जाते हैं यमुना नदी में उनको विसर्जन करके आ जाते हैं। तो देखिए, ऐसा हमें बिल्कुल भी कतई नहीं करना है। तो जब लड्डू गोपाल का रंग काला पड़ जाए या आंख निकल जाए या पूजा सेवा करते समय हाथ में से ठाकुर जी छूट जाते हैं और उनका पैर अथवा हाथ खंडित हो जाता है, तो हमें ठाकुर जी को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं छोड़ना है। वो जो प्रॉब्लम होती है वो धातु की हो। और ठाकुर जी की जो आंखें हैं वो निकलने का एक मेन कारण ये भी होता है, जब हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो वो ग्लू जो है गीला हो जाता है पानी की वजह से, और उस वजह से कभी कभी एक नेत्र ठाकुर जी का निकल जाता है। लेकिन आप उसको घर पर ही आसानी से अपने ठाकुर जी के नेत्रों को सही कर सकते हो, उनको लगा सकते हो। लेकिन आजकल तो मार्केट में आप देखेंगे कि जब आप ठाकुर जी लेने जाते हैं तो उनकी परमानेंट आइज़ बनाई जाती हैं, वो एमसिल से बनाई जाती हैं, जिससे वो आंखें निकलती नहीं हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई दुकान है जहां ठाकुर जी की सेवा होती है, तो इस तरह से आप अपने ठाकुर जी की आइज़ परमानेंट लगवा लेंगे, तो वो फिर स्नान कराएंगे तो वो निकलती नहीं है और ठाकुर जी भी देखने में हमारे बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। लेकिन जब भी आप अपने ठाकुर जी को इस तरह से किसी शॉप पर उनके श्रृंगार के लिए देने जब जाएं, तो पहले आप किसी और विग्रह में, अपने आपके मंदिर में बहुत सारे ऐसे विग्रह होंगे या प्रतिमाएं होंगी जिनमें आप ठाकुर जी को, जैसे जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमारी पूजा पाठ से प्रभु जागृत हो जाते हैं, तो उनके जो प्राण हैं वो किसी और में आप बोल सकते हैं उनको कि प्रभु अभी आपका हम श्रृंगार कराने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ देर के लिए आप इसमें विश्राम कीजिएगा या एक दिन के लिए आप इसमें विश्राम कीजिएगा। उसके बाद जब आपका श्रृंगार हो जाएगा पुनः आप इसमें प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर से ठाकुर जी को बोलना है, तभी आप उस शॉप पर उस श्रृंगार के लिए या नेत्र सही करने के लिए ठाकुर जी को देने जा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो अधिकतर ऐसी दुकानें हमारे आसपास बहुत कम ही होती हैं। अगर आप ऐसा वृंदावन से कराते हैं, वृंदावन ले जा करके अपने ठाकुर जी की, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके और प्रॉपर तरीके से कर दिया जाता है, ठाकुर जी को भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो आँख निकल जाने पर या रंग काला पड़ जाने पर या ख़राब हो जाने पर आप अपने ठाकुर जी को कभी भी खंडित ना समझें, वो हमारे बच्चे के समान हैं। आप उनको ठीक करा करके फिर से आप उनकी पूजा सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए या गर्दन से ठाकुर जी खंडित हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न होता है। अगर आप भगवान रूप में सेवा कर रहे हैं, और देखिए दो पद्धति होती हैं, एक सेवा होती है शास्त्र पद्धति और एक होती है भाव की पद्धति। तो जब ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं तो उसमें भाव की प्रधानता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं शास्त्र पद्धति की। खंडित विग्रह हो या खंडित मूर्ति हो, उसकी पूजा शास्त्र के अनुसार नहीं करनी चाहिए। तो हमारे प्यारे, हम सब के प्यारे लड्डू गोपाल जी क्या कोई मूर्ति हैं? जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आए थे या फिर लड्डू गोपाल स्वयं हम पर कृपा करके अपनी इच्छा से हमारे घर आते हैं,
तभी वो हमारे हो जाते हैं और हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। और जब हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या भाव से पूजा सेवा करते हैं तो स्वतः ही उनमें प्राण आ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा का विधान नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए अगर आपको लड्डू गोपाल जी का हाथ या पैर टूट जाता है तो आप उनको खंडित नहीं समझिएगा, यानी हमारे ठाकुर जी खंडित नहीं होते हैं और उनकी पूजा सेवा पहले की तरह ही फिर से आप शुरू कर सकते हैं। लड्डू गोपाल हमारे प्रेम से पूजा पाठ से जीवित हो जाते हैं, यानी उनमें प्राण आ जाते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को फिर से आप ठीक करा करके उनकी पूजा सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। और एक मैं डिटेल में आपको बताऊं, जब आप खंडित लड्डू गोपाल, जैसे जिस समाज में हम रहते हैं, उनको अगर आप ठाकुर जी का हाथ या पैर टूट गया है और आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो उस समाज में उन लड्डू गोपाल को खंडित ही बोला जाएगा। अगर आप एमसी लगाकर लड्डू गोपाल को सही करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं। मेरी आपसे यही विनती है, आप जहाँ पर ठाकुर जी अच्छे से प्रॉपर तरीके से ठीक होते हैं वहीं पर आप उनको ठीक कराएं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पर लड्डू गोपाल बनते हैं, ढलाई होती है, जैसे वो जो पीतल होती है, पीतल से बेल्डिंग करते हैं ठाकुर जी के प्रॉपर तरीके से हाथ पर, फिर उसकी घिसाई होती है और जैसे पहले थे हमारे ठाकुर जी बिल्कुल उसी की तरह हो जाते हैं। कहीं से कोई हमें जॉइंट पता नहीं चलता है, कहीं से हमें आप ये नहीं लगेगा कि हमारे ठाकुर जी का हाथ या पैर या गर्दन यहाँ से उनकी पहले टूटी हुई थी अथवा खंडित हुए थे। मुझे भी ये जो बीच वाले लाला हैं ये भी बरसाने से मिले थे, तो इनका भी हाथ टूट गया था, तो कोई छोड़ गया था, तो मैंने इनको प्रॉपर तरीके से ठीक कराया जहाँ ठाकुर जी बनते हैं। तो अब ये बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं कि इनका हाथ कहाँ से टूटा हुआ था, कहाँ से ये खंडित थे। एकदम से पहले की तरह, नई की तरह चमचमाते जो हम शॉप पर देकर आते हैं, इनको एकदम से ठीक कर देते हैं। और मेरी भाभी जी को एक ठाकुर जी मिले थे, वो गंगा स्नान के लिए गई थी, तब भी मैंने उनके ठाकुर जी इसी तरह से एकदम से ठीक करा कर दिए थे। और देखिए, अगर आप एमसील लगाकर उनको ठीक कराते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वो खंडित ही माने जाते हैं, क्योंकि उनका हाथ चिपका हुआ होता है। जब हम वेल्डिंग वाले जो कारखाने वगैरह होते हैं वहाँ से अगर ठीक कराते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हमें ठीक करके देते हैं। थोड़े पैसे लगते हैं लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। आपको दुकान वाले ये भी बोलेंगे कि जितने में आप इनको ठीक करा रहे हो और छोटे ये लाला हैं, अगर आप इनमें थोड़ा और पैसे मिलाकर दूसरे लाला ले लें तो आपका, हमारी भी मेहनत बच जाएगी और आपका पैसा भी कम लगेगा। तो देखिए, एक भक्त का भाव ये भी होता है कि हम इतने सालों से इनकी सेवा करते आ रहे हैं तो ऐसे ही इनको नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमें नए लेने होंगे तो फिर तो हम पूरी तरह से नए लेंगे, लेकिन इनको हमें ठीक कराना ही है। तो आप जितने पैसे इसमें लग रहे हैं आप उतना आप इनको ठीक करके हमें दे दीजिएगा। ज़्यादातर आप शॉप पर जाएंगे तो आपको यही बोला जाएगा, इसमें पैसे मिलाकर आप दूसरे ठाकुर जी ले लीजिएगा। लेकिन हमारी पूजा पाठ इनमें बहुत सारी बसी हुई होती है, हमारा भाव इनमें बसा हुआ होता है, हमारे भाव ये जानते हैं, हम इनका भाव पहचानते हैं फेस का, तो इसलिए आप उन्हीं को ठीक करा करके फिर से सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। जैसे आप मेरे ये ठाकुर जी देख रहे हैं तो इनमें मात्र 150 या 200 रुपये लगे थे। भाभी की जो मैंने ठीक कराए थे उसमें भी 200 रुपये लग गए थे। तो इतने ही पैसे लगते हैं, समथिंग ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो आप भक्त घबराइएगा ना कि ऐसा कराने पे बहुत अधिक पैसे लग जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से वो ठीक करके भी दे देते हैं। और अब बात करते हैं कि ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं और गलती से हमारे हाथ से ठाकुर जी छूट गए और गिर गए, तो क्या करना चाहिए फिर हमें। बहुत सारे जो भक्त हैं रोने लग जाते हैं, मन एकदम से उनका उदास हो जाता है, मेरे लाला गिर गए। देखिए, हर भक्त के मन में ये भाव होता है कि जब हम सेवा करते हैं अगर हाथ से छूट जाते हैं, उनको कहीं चोट लग जाती है, कहीं हम ये सोचते हैं लाला कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई है, तो इसलिए फिर जहाँ गिर जाते हैं ठाकुर जी जल्दी से हमें उठा लेना चाहिए, उन्हें गोद में ले लेना चाहिए। जिस भी जगह पर उनका जैसे सिर टकराया है या पैर टकराया है उस जगह पर, जैसे हम बच्चे के करते हैं ना, उस तरह से हाथ फिराते हैं, हमें उस तरह से बोलना चाहिए, लाला आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है। और जैसे हम प्यार लड़ाते हैं बच्चों को, उनको ये जताते हैं कि आपको चोट नहीं लगी है, आप स्ट्रॉन्ग हो, कुछ नहीं हुआ है आपके। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को हमें करना होता है, क्योंकि हम बाल रूप में उनकी सेवा कर रहे होते हैं। एक बच्चे के भाव से ही हम उनकी सेवा पालन कर रहे होते हैं। और मैं विस्तार से बता दूं कि आपसे ये गलती बिल्कुल हो ही ना कि आपके ठाकुर जी आपके हाथ से गिरे ही ना, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जब भी ठाकुर जी को सेवा कर रहे हैं उनको स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, तो उनको थोड़ा ध्यान से
वस्त्र पहनाएं और उनकी सेवा करें। क्योंकि तो जब भी आप ठाकुर जी को स्नान कराएं अथवा वस्त्र पहनाएं तो नीचे एक बिस्तर लगा लें, कोई भी दरी चटाई जो भी बिछा सकते हैं आप वो बिछाइएगा। उसके ऊपर ठाकुर जी के लिए एक अलग से वस्त्र बिछाइएगा जो ठाकुर जी का ही हो, उस पर आप ठाकुर जी को बिठा सकें। अपने लिए आपको अलग बिछाना है, ठाकुर जी के लिए अलग बिछाना है, अथवा आप चौकी लगा सकते हैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप ज़मीन पर ही कुछ कपड़ा बिछा करके ठाकुर जी को स्नान कराइएगा, परात रख करके वहीं पे आप वस्त्र पहनाइएगा, जिससे अगर हमारे हाथ से ठाकुर जी किसी कारण से गिर भी जाए तो उनको अधिक चोट ना लगे। जिससे आप जितना ऊंचाई पे उनको रख करके स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, उतना ही उनका गिरने का छूटने का डर ज़्यादा रहता है। और वैसे भी हमारे जो ठाकुर जी हैं नन्हे से, ये नटखट ज़्यादा हैं, उछल कूद ज़्यादा करते हैं। और जब भी आप ठाकुर जी की सेवा करें पूरे ध्यान और मन से करें, अपना ध्यान इधर उधर ना लगाएं, पूरा ध्यान हमारा सेवा में ही होना चाहिए। और वैसे भी हमें ठाकुर जी की जब सेवा करनी चाहिए तो कोई ना कोई वस्त्र बिछा कर ही हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और बैठ कर ही हमें पूजा सेवा करनी चाहिए। और देखिए, अगर आपके ठाकुर जी किसी कारण से खंडित हो भी गए हैं और आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं और ना ही आपके आसपास कोई ऐसी शॉप है जहाँ पर आप ठाकुर जी को जल्दी से ठीक करा सकें, और ऐसा भी नहीं है कि भक्त उनकी 1-2 दिन सेवा करे बगैर रह जाए, मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि आती है, भक्त बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं अगर अपने ठाकुर जी को स्वस्थ और हष्ट पुष्ट और सुंदर और अथवा अच्छा ना दिखे उनको। तो देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल कभी अगर किसी कारण से आपके हाथ से छूट गए और अगर आपको मन में ज़्यादा संकोच ना करके उनको अपने जो भी प्रतिमाएं हैं मंदिर में, भगवान बाकी के जो मंदिर में विराजमान हैं, उनसे आप एक अलग चौकी लगाकर लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर सकते हैं, उनको विराजमान वहां पर कर सकते हैं। लड्डू गोपाल गलती से या जल्दबाजी में आपके हाथ से छूट जाएं तो आप उनको तुरंत उठा लें गोद में और उनसे क्षमा प्रार्थना, अपने मन में दुख प्रकट ज़्यादा ना करें, क्योंकि ठाकुर जी हमारे नटखट हैं, और उनसे क्षमा मांगकर फिर से अपनी पूजा सेवा स्टार्ट करें। और अब बात करते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हम ठाकुर जी का परमानेंट मेकअप करते हैं या कहीं बाहर करवाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप खुद करते हैं तो पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करें कि उनके प्राण किसी और विग्रह में या सालिग्राम भगवान अगर आपके पास हैं, अगर कृष्ण की कोई भी प्रतिमा अथवा मूर्ति है आपके पास, आपके मंदिर में प्राण उसमें डाल सकते हैं। और जब आपके ठाकुर जी का मेकअप अच्छे से सूख जाए, हो जाए, तो फिर से पुनः आप अपने ठाकुर जी के प्राण उसी विग्रह में प्रार्थना करके वापस ला सकते हैं। और यही सेम प्रोसीजर अगर आप कहीं बाहर अपने ठाकुर जी का मेकअप कराते हैं तब भी आपको यही प्रोसीजर करना होता है। लड्डू गोपाल की सेवा आप फिर से कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल तो बहुत बार गिरकर स्वयं उठे हैं और अपने भक्त को सिखाते हैं कि गिरकर फिर से उठना सीखो। आपको बुरा लगा तो समझिए प्रायश्चित हो गया। अब फिर से लड्डू गोपाल की सेवा में जुट जाइएगा, जो कि चैतन्य रूप में आपके घर में विराजमान है। जिस प्रकार हम हर परिस्थिति में अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने ठाकुर जी की सेवा एक बच्चे के रूप में ही करनी होती है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।